कि अगर भगवान दुनिया में है जी जी और अगर हम भगवान को मानते हैं तो बाबा साहब एक भगवान है जी जी जो हर तरीके से उन्हीं के कारण आज हम इस स्टेटस को, सोशल स्टेटस को जी रहे हैं। वोट देने के समय भी अपने सुविधाओं का ध्यान नहीं रख रहे हैं, अपनी मूलभूत जो सुविधाएं जिनको मिलनी चाहिए उस समय में वो भूल जाते हैं। जाति धर्म के आधार पर जो है भेदभाव देखने लग रहे हैं। सरकारी नौकरी के पीछे सब लोग भाग रहे हैं। वहाँ हमारा अथक प्रयास है कि उद्यमी बनकर एक नया मिसाल स्थापित करें। नमस्कार, अभी इस वक्त हम पटना अंबेडकर भवन में मौजूद हैं। यहाँ बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है और हमारे पास सर मौजूद हैं। सर अपना परिचय बताइए सर। मैं कैप्टन सत्यप्रकाश, दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का स्टेट प्रेसिडेंट बिहार चैप्टर। जी हाँ, आज महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पे आप सभी को सादर प्रणाम और सबको सादर नमन। क्या कहेंगे सर बाबा साहब के बारे में आप? सर, बाबा साहब की तुलना करना या फिर उनकी मिसाल देना किसी के लिए एक बहुत बड़ी बात है। जी जी जो उन्होंने कर दिखाया है जी जी वो शायद कोई भगवान ही कर सकता है। तो हम ये कहेंगे कि अगर भगवान दुनिया में है जी जी और अगर हम भगवान को मानते हैं तो बाबा साहब एक भगवान है जी जी जो हर तरीके से उन्हीं के कारण आज हम इस स्टेटस को, सोशल स्टेटस को जी रहे हैं। जी जिस समय में सामाजिक अस्पृश्यता इतनी चरम पर थी, जी। उस समय में इतने सुविधाओं का अभाव रहते जी। हुए बाबा साहब ने वो कीर्तिमान स्थापित किया और हम सब के लिए नए द्वार खोले और हमें समाज में अधिकार दिलाने का जो प्रयास किया और सफल प्रयास किया, जिसके कारण आज पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा विकास कर रहा है। इसके लिए बाबा साहब को कोटि कोटि नमन। संविधान को बदलने की बात की जा रही है सर। देखिए, संविधान को बदलने की बात तो बहुत दूर है, उसको तोड़ मरोड़ भी करना थोड़ा कठिन ही नहीं, बहुत कठिन है। ये वही लोग बात करते हैं जिनको सामाजिक या शैक्षणिक ज्ञान नहीं है। जी जी। हाँ, शैक्षणिक ज्ञान के अभाव में ही वो इस तरह की बातें करते हैं। समाज के विकास के लिए, समाज में बदलाव लाने के लिए खासतौर पे आप लोग क्या कुछ करते हैं? सर देखिए, जैसे सामाजिक संगठन समाज में विकास के लिए जो है, सामाजिक विकास के लिए जागरूकता अभियान कर रहे हैं कि अस्पृश्यता और जो भेदभाव हैं उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, उसी तरह सामाजिक अस्पृश्यता भेदभाव को ख़त्म करने के लिए इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आर्थिक सुदृढ़ीकरण। हमारे हर व्यक्ति का आर्थिक सुदृढ़ीकरण बहुत ही ज़रूरी है। जी जी दलितों के अंदर क्या क्या अभी सुविधा दे रही है? देखिए, दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एक प्लेटफॉर्म है जिसका बाबा जो हमारे पद्मश्री मिलिंद कामले जी ने निर्माण किया था। तो 2004 में इन्होंने स्थापित किया था। जी जी और तब से सरकार के साथ हम लोग मिल करके, वो सरकार किसी की भी हो, सरकार के साथ मिल करके हम लोग सरकार को पॉलिसी बनाने में सरकार की मदद करते हैं जो SC/ST के लिए काम करे। तो अभी उसके लिए आप देखेंगे कि पहली बार प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2016 जो आई थी, जी जी उस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में 4% रिजर्वेशन, हाँ, जो MSME में परचेज होगा उसमें 4% SC/ST MSME से लेना है। तो ये पहला बार रिजर्वेशन जो है MSME में आया, जो उद्योग विभाग में आया है। जी जी तो ये बहुत बड़ी बात है। यही नहीं, पद्मश्री मिलिंद कामले जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है रवि कुमार नारा जी, पद्मश्री वो भी हैं। जी जी तो वो भी जब बिहार में आए थे और हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश बाबू से मिले थे, उसके बाद ही मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो है आया, जो आज जिसके कारण जो है हर साल हमको लगता है कि 4 से 5 हज़ार सफल उद्यमी बनाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके अलावा भी हम लोग हमेशा उद्योग विभाग में या संबद्ध विभाग में मिलते रहते हैं और विभाग से, मंत्री से या सचिव से इस जो भी हमारे समाज के लेवल पे कार्य हो सकता है हम उसका डिमांड करते हैं। साथ में हम लोग उद्योग मेला भी लगाते हैं ताकि वहाँ पे लोगों को डिफरेंट प्रोडक्ट देखने का मौका मिले, एक उत्साहवर्धन हो, ताकि लोग उद्यमी बन सके और उद्यमिता का विकास हो सके हमारे वर्ग में, जहाँ पर स्पेशली लोग, जहाँ बिहार में सरकारी नौकरी के पीछे सब लोग भाग रहे हैं, वहाँ हमारा अथक प्रयास है कि उद्यमी बनकर एक नया मिसाल स्थापित करें। जो अंत में एक क्वेश्चन और करना चाहेंगे सर आपसे। जिस तरीक़े से हमारे बाबा साहब बोले थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना ही पिएगा उतना ही दहाड़ेगा, आज देखा जा रहा है कि धीरे धीरे शिक्षा को समाप्त किया जा रहा है।
है, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। ये देखिए, इसके लिए सिर्फ कोई व्यक्ति विशेष दोषी नहीं है, इसके लिए हमारा समाज भी दोषी है। हमारे समाज के लोग शिक्षा का महत्व नहीं समझ रहे हैं और वोट देने के समय भी अपने सुविधाओं का ध्यान नहीं रख रहे हैं। अपनी मूलभूत जो सुविधाएं जिनको मिलनी चाहिए उस समय में वो भूल जाते हैं। जाति धर्म के आधार पर जो है भेदभाव देखने लग रहे हैं, जबकि बाबा साहब ने क्लियर कहा था कि भाई अनुसूचित जाति का निर्माण इसीलिए हुआ था कि आप ना हिंदू हैं ना कुछ भी हैं। अगर आप हिंदू धर्म को मान रहे हैं तो आप ये जो भेदभाव हो रहा है उसको हटा दीजिए। तो शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट शिक्षा है और इस शिक्षा के बदौलत ही बाबा साहब से लेकर के हम सब आगे बढ़ रहे हैं और बाबा साहब के ही पद चिन्हों को हम लोग फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जहाँ भी हम रहें, हमारा हर व्यक्ति जो भी पढ़ा लिखा है, अधिकारी से लेकर के सामाजिक कार्यकर्ता तक, सबसे निवेदन है कि जहाँ तक पॉसिबल हो समाज में लोगों को जागृत करें और शिक्षा का अलग जगाने की कोशिश करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरीके से सर के बात को आप लोग सुने, सर का बात कैसा लगा वीडियो पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।